आखिरकार आपको सही रास्ता मिल ही गया बेगम खातून। जिन्होंने सीधा रास्ता दिखाया उनकी मशकूर हूं। जानते हो लुकास, बेगम खातून न सिर्फ मोहब्बत करती हैं मुझसे, बल्कि बहुत जल्द मेरी खातून बन जाएंगी। मैं जानता हूं करासी साहब, बहुत अच्छा है। तो फिर मैं भी आपको एक शादी का तोहफा देता हूं। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी जो जंग है उसमें शरीक होऊंगा। वैसे तो मेरी ताकत अकेले ही उस्मान को तबाह करने के लिए काफी है, लेकिन वादा है तुमसे कि तुम्हें भी बदला लेने का मौका जरूर दिया जाएगा। मैं आपके जंगी मंसूबे जानने के लिए बेताब हूं करासी साहब। आ जाओ, दिखाता हूं तुम्हें। मैदान जंग में पहुंचने से पहले ही उसे मारने का मंसूबा बनाया है मैंने। कैसे? उस्मान अपना खैमा इस जगह पर कायम करेगा लुकास, और मैं फिर उसके ऊपर मंजनीकों से उस पर हमला करूंगा। जंग का मैदान सजने से पहले ही मैं उसके तमाम सिपाहियों को खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मैदान जंग में उस्मान हमारा सामना टूटे हुए बाजुओं के साथ करेगा। शानदार मंसूबा है। उस्मान को आपसे ऐसा सलूक करने की सजा जरूर मिलेगी करासी साहब। बेगम खातून, आप थकी हुई नजर आ रही हैं मुझे। चाहे तो जाकर आराम कर सकती हैं। हाँ जी, कल रात ठीक से आराम नहीं कर पाई मैं। अगर आप इजाजत दें, आराम करना चाहती हूँ। ख्याल रखना अपना। जाओ, जाकर जासूसी करो और हमारे मंसूबे की खबर पहुंचाओ उस्मान को। ये आप क्या कह रहे हैं करासी साहब? क्या बेगम खातून गद्दार है? फिर तो ये सब एक खेल होगा। इसका मतलब कोई हमला नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, लेकिन वो हमला मैं नहीं तुम करोगे। उस्मान को यही गुमान होगा कि हमला मैं करूंगा, मगर ये सिर्फ उसको गुमराह करने के लिए है। करारगाह को निशाना तुम बनाओगे लुकास। क्या ये तुर्कों का बदसूरत लिबास तुम्हें अच्छा लगने लगा है पोइना? नहीं, बल्कि मैं इस लिबास में खुद को एक मुख्तलिफ इंसान महसूस कर रही हूं। तुम कौन हो ये तुम्हें याद दिलाएगा। मेरी नन्ही शहजादी। ये तुम्हारी वालिदा का है। मेरी नन्ही परी अपना इंतकाम लेने चली है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। कल
फातिमा का एतमाद जीतकर काई कबीले में दाखिल होना है तुम्हें, और अपनी वालिदा की कातिल बाला को कत्ल करोगी। जरूर करूंगी। अगर उस्मान जंग में ना मरा तो क्या होगा? अगर कबीले वापस आ गया? उस्मान अगर वो कबीले आ भी गया तो उसे पता नहीं चलेगा बाला को किसने कत्ल किया। उसे इस तरह देखकर आधी मौत तो वो खुद मर जाएगा, और जो बाकी जान रह जाएगी उससे तुम ले लेना। वो एक दूसरे के लिए मर भी सकते हैं, इतना प्यार करते हैं। उनके खानदान को तुम तबाह करोगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे खानदान को तबाह किया गया। अपनी वालिदा और अपने बाबा का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। जिसे कल अपने साथ ले गई थी सोफिया, क्या उसका चेहरा देखा था? वो कौन था? नहीं उस्मान, हम नहीं जानते कि ऐसा कौन है जो सोफिया के लिए अहम है, यानी ऐसा कोई है जिसकी उसे परवाह है। सोफिया का हम जिक्र कर रहे हैं, वो एक शैतान है। उसमें कोई खैर खाही या हमदर्दी नहीं है। जिसे वो साथ ले गई है जरूर कोई ऐसा है जो उसके लिए मुफीद है। जब मैंने उसे मुकम्मल घेर लिया था तो वो कुछ कहने वाली थी, मगर फिर उसने कुछ बताया नहीं। हाँ, शायद ये भी कोई खेल हो। हाँ, कुछ न कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक कहा आपने। इसका मतलब करासी के साथ मिलकर फिर कुछ करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे, जरूर करेंगे, मगर वो करासी सरदार, उसकी वजह से हम जंग में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से खून रेजी होती है। अगर वो मुत्तहिद हो जाएंगे तो वो बहुत मजबूत हो जाएंगे उस्मान। हम इस जाल से कैसे निकलेंगे? वो चाहे कितने ही मजबूत हो जाएं, उनका इत्तेहाद तोड़ने की हम ताकत रखते हैं। तुम दुआ करो कि बेगम खातून बेनकाब ना हो पाए। तो अब बेगम खातून के लिए दुआ करने के दिन आ गए हैं लगता है। ये जिम्मेदारी है जो उसे दी गई है। सरोजा, क्या सारा काम मुकम्मल हो चुका है? लोहार अपना काम कर रहे हैं जनाब। ठीक है, हमारे लश्कर के करारगाह पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जानी चाहिए। जैसा आप कहो। खैर तो है, किस बारे में सोच रहे हो? बताओगे नहीं मुझे? कुछ भी नहीं। मैं उस वक्त को याद करता हूं जब मैं आपके साथ लड़ने का ख्वाब देखता था। वो वक्त, और जब भी हम इकट्ठे लड़ते हैं मुझे बेहद खुशी होती बाबा। अल्लाह आपको जिंदगी दे। मेरे बहादुर बेटे, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे इस दिन तक पहुंचाया। मैं खुश हूं इस बात से कि अगर मेरी जिंदगी आज खत्म हो गई, कबीला बगैर सरदार के नहीं रहेगा। क्या मतलब बाबा? अल्लाह आपको हमेशा कायम रखे। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरा बहादुर बेटा कबीले की हिफाजत करेगा। तो उस वक्त बयान सरदार कौन सी जंग लड़ेंगे? हाँ? होशियार उस्मान सरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बयान सरदार, बताइए, क्या सब तैयार है? करारगाह की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? मुहाफिजों की जगह, खाना पकाने की जगह और तमाम सहूलियात कर दी गई हैं। जैसा आपने कहा था, तमाम तदाबीर वैसे ही की हैं हमने।
गौंजा के हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। जैसा आपने कहा था वालिदा, सब लोग मोहतात हैं। अच्छी बात है। आलगन, करारगाह में जाने वाले राशन और खाने वगैरह का सही तरह जायजा लिया गया है ना? हर चीज का अच्छी तरह जायजा ले लिया है, फिक्र मत करें। अच्छा सिपाहियों, आपको मोहतात रहते हुए इस सामान को फौरी तौर पर करारगाह ले जाना है। चलें। जो हुक्म आपका बाला खातून। आ जाए, आ जाए। हमारे सिपाही जंग की तैयारी में मसरूफ है और हमें तिजारत पर ध्यान देना चाहिए। मामूल के हिसाब से दुकानों का मुआयना जारी रहेगा, तो तैयार रहें आप लोग। ख़वातीन, क्या कोई मसला है? अगर कोई मसला है तो बताएं। गोंजा खातून नहीं है तो हम गोंजा खातून को कोई और जिम्मेदारी दी गई है। अब यहां पर मैं हूं। शहजादे और हान की खातून होलो फिरा खातून, एक काई खातून की तौर पर मैं यहां मौजूद हूं। आखिरी दफा समझा रही हूं, हमारे सिपाही हमारी हिफाजत की खातिर अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि इन सवालात के बजाय काम पर ध्यान दें। जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। ज़हनशी कर लें, आपकी कोई खता मैं माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल। जाइए, दिन अच्छा गुजरे आपका। हाँ माशाल्लाह मेरी भाभी, बहुत अच्छे से समझाया है आपने इन सबको। ये आपकी बात जरूर मानेंगे। नाफरमानी की इजाजत नहीं दूंगी फातिमा। मरियम, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? दादी, मेरी दादी का इंतकाल हो गया। मेरा कोई नहीं रहा, अकेली रह गई हूं मैं। उदास मत हो, अफसोस हुआ मुझे। खुद को अकेला मत समझो तुम। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वही मदद करेगा। ना ही मेरे पास कोई छत है रहने को, कुछ खाया पिया भी नहीं मैंने सुना है आप ख़वातीन की तरबियत करती हैं। मुझे नहीं ले जा सकती वहां पर। तलवार चलानी आती है तुम्हें? आप सिखाएंगी तो मैं चला लूंगी, और अगर नहीं सीख पाई तो ख़वातीन के लिए खाना पका लूंगी, कपड़े धो लूंगी। इल्तिजा करती हूँ, मुझे अकेला मत छोड़े फातिमा खातून। उस्मान सरदार की जमीनों में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह आपसे राजी हो फातिमा खातून। चलो, मैं तुम्हें बाकी ख़वातीन से मिलवाती हूँ। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया कारासी सरदार? खैर तो है? कहाँ जा रहे हैं? उस्मान की करारगाह को अपनी आंखों से तबाह होता देखना चाहता हूं बेगम खातून। क्या हुआ? इस खबर को सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? यकीनन हुई है, मगर ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब आप उस्मान को शिकस्त दे देंगे कारासी सरदार। वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है। कायुमाज सिपाही तैयार हैं,
जी सरदार तैयार हैं, आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। चलो तो फिर चलते हैं। आ जाओ बेगम खातून, फतह हमारी मुंतजिर है। तजुर्बाकार सिपाहियों की मुशावरत से हर काम किया जाए, न सिर्फ इस करारगाह के अंदर बल्कि करासी सरदार की करारगाह भी अब लोगों की नजर में होनी चाहिए। किस वक्त क्या करना है हर किसी को मालूम होना चाहिए। जो आपका हुक्म जनाब। आई कुड सरदार। जनाब, बेगम खातून का पैगाम है। तो गलीज सरदार, अब क्या करें? करासी है, साजिश कर रहा है बाजंतीनी को साथ मिलकर वो। वहां यासुआ के नजदीक से मंजनीकों से हमला करेगा करारगाह पर। बेमौत मारे जाएंगे। बुज़दिल जंग के मैदान में दाखिल होने से पहले ही बुज़दिल बन गया। मंजनीकों के हमले से पहले हम वहां जाएंगे। घोड़े लेकर आओ। बयान सरदार, यहां की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, हरगिज भी नजरें मत हटाइएगा। बेफिक्र रहे जनाब। चलिए। चलो सिपाहियों, अपना काम जारी रखो। करासी साहब ने अपना वादा पूरा किया और उस्मान को करारगाह से बाहर ले गए। तैयार रहो। उस्मान का ख्याल है कि हमला मंजनीकों से होगा, लेकिन कयामत करारगाह में हमारी तलवारों से आएगी। कमांडर लोकास, उस्मान के कबीले से सामान करीब आ रहा है। अब तुम्हारी बारी है सोफिया। चलो सोफिया। हमला हो रहा है। कोई जिंदा यहां से ना जाए। जल्दी से इनका भेस अपना ले। करारगाह को तबाह करने के लिए जा रहे हैं हम लोग।
मंजनीखें तैयार हैं कायोमाज? जी बिल्कुल सरदार, वहां चलकर आप देख सकते हैं। इशारा चाहिए आपका हमें। बेगम खातून, मेरी ख्वाहिश है कि उस्मान की करारगाह को नेस्तो नाबूद करने के बाद जब हम वापस महल जाएं तो क्यों ना निकाह कर लें। ऐसे हालात में निकाह? इतनी जल्दी भी क्या है? जरूरत है। दोस्त के भेस में दुश्मन है, जासूस है, गद्दार है, और मेरी पीठ पर छुरा घोंपने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं बेगम खातून। जो आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? कौन जानता है कि मौत कब आ जाए। तो शादी कर लेते हैं हम। अगर मैं दौराने जंग मर जाता हूं तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे सरदार। मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं रखती हूँ, और ना ही मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है। आपका साथ काफी है। कायोमाज। सरदार। मंजनीखें कहाँ हैं? वो इस पहाड़ी के पीछे हैं सरदार। तुम बहुत पुरजोश लग रही हो मरियम। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान जो किया है। जब सुबह हुई तो मैं काफी उदास महसूस कर रही थी। इसके लिए आपका शुक्रिया। आप बहुत अच्छी हैं। चलो आ जाओ। पहले मैं तुम्हें अपने खेमे ले जाऊंगी, फिर तुम खवातीन के साथ तरबियत पर जाना। बाला खातून इसकी इजाजत देंगी क्या मुझे? हाँ, वालिदा को राजी करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें देखेंगी तो मान जाएंगी। चलो आओ। वालिदा, अद्वियात का सामान भी लाद दिया गया है और जाने के लिए तैयार है। ठीक है, जो लोग दूसरी सवारी में तैयार हैं वो जल्दी से निकल जाएं गांजा। जैसा आप कहें। बाला खातून। किस्मत क्या फातिमा नहीं आई अभी तक? वो आ चुकी हैं और उनके साथ एक खातून मेहमान भी हैं। मेहमान साथ है? खैरियत होगी इंशाल्लाह। आओ चलें। न पहाड़ के ऊपर न पहाड़ के नीचे मंजनीकों का कोई भी नामो निशान नहीं है। अगर हमें मिलने वाली खबर दुरुस्त है तो यहाँ किसी चीज के आसार क्यों नहीं है सरदार? वो ऐसा ना ही करें तो बेहतर है। एहतियाती तदाबीर बढ़ानी होंगी। इस मामले में कोई और भी शामिल है। उस्मान, यहाँ किसे ढूंढते फिर रहे हो? करासी। क्या सिर्फ करासी कहोगे, सरदार नहीं? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हें क्या कहता है। मेरे लिए तुम सिर्फ करासी हो। तो क्या ऐसा है उस्मान? वाकई में? खैर, यहां किसे ढूंढते फिर रहे हो?
क्या ये देखने के लिए आए हो कि मेरे सिपाही कितनी तादाद में हैं और वो कितने ताकतवर हैं उस्मान? आज करारगाह के साथ उस्मान के सिपाहियों को भी मार देंगे। देख लो उस्मान, अच्छी तरह देख लो। असल में हम हकीकत के मैदान में हैं। हकीकत का मैदान? हाँ, ये बताओ क्या है हकीकत? हकीकत ये है उस्मान कि इस मैदान जंग में हम में से कोई एक ही जिंदा बचेगा, और जो इस मैदान से बच निकलेगा, याद रहे, उसका नाम तारीख में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। तो ऐसा है? हाँ, ठीक है, समझ गया। क्या लगता है, क्या कराची का नाम तारीख में लिखा जाएगा अपना नाम सुल्तानों में शामिल करने के लिए? हर गुनाह में शामिल हो गया, अपने ही लोगों के खिलाफ कुफार के साथ कारोबार करने से पीछे नहीं हटोगे? हाँ, ऐसा ही होगा उस्मान। जब कोई अपने आप को ही हुक्मरान समझ ले तो उसको उसकी हद याद दिलाने के लिए कुफार से मुआहिदा भी कर सकता हूं मैं। अगर ये गुनाह है तो इसका कफ्फारा अदा करूंगा मैं। चलो अब बताओ मुझे, इस पहाड़ी पर जंग के लिए तैयार हमारे सिपाही और मंजनीखे तलाश कर रहे हो क्या? तो बताओ, कुछ मिला कि नहीं? तुर्कों के लिए तुम शर्म का बाइस हो। पापा! रुको। जिसे अपनी खातून बनाना चाहता था, हकीकत में तो वो तुम्हारी जासूस निकली। जासूस हूं, तुम्हारी तरह गद्दार नहीं। रुको उस्मान, रुक जाओ। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारी जासूस मर जाएगी। पापा! मान लिया मंजनीकों के साथ तुम करारगाह पर हमला नहीं करोगे। देखेंगे हम फिर भी तुम्हारा और कौन सा खेल है। जरा सब्र करो उस्मान, सब्र करो जरा। क्या खेल खेला जा रहा है तुम अपनी आंखों से देख ले। बस थोड़ा सब्र उस्मान। तैयार हो जाओ, ये जगह जल्दी खून से भरने वाली है। अच्छी तरह सुन ले, कोई जिंदा ना बच पाए। सिपाहियों! सोफिया! सिपाहियों, आगे आ जाएं! जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्या? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। जल्दी बयान, जल्दी।
जान से जाओगे। लानत हो तुम पर उस्मान। सिपाहियों, हमला करो। मुझसे दुश्मनी और मेरी बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है अपनी आंखों से देख लिया ना। ये सब तुम्हारी गफलत की वजह से हो रहा है। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन ना समझते और ना ही मुझसे उलझते तो करारगाह इस तरह तबाह ना होती। मैदान में तो आओ जरा, अब तुम मेरे हाथों ही मरोगे। आगे मत बढ़ना उस्मान। बेगम खातून की जिंदगी चाहते हो तो रुक जाओ। अब करारगाह पे नजरें घुमाओ जरा। ये उड़ता हुआ धुआं तुम्हें याद रहेगा जिंदगी भर। देखो, जंग से पहले ही तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई है। तुम्हारा गरूर कैसे तोड़ा है मैंने, ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ये तुम्हारा आखिरी खेल होगा, ये और तुम्हारा अंजाम होगा। चलो निकालो तलवार और करो सामना। बेगम खातून को छोड़ो। नहीं, आज इतना ही नुकसान काफी है तुम्हारे लिए। अपनी ये ताकत कल के लिए बचाओ। जैसे तुमने मेरे साथ खेल खेला था, बिल्कुल वैसे ही बेगम खातून का सहारा लेकर मैं यहां से निकलूंगा। लुकास करारगाह को तबाह करके रहेगा। गायोमाल सरदार, चलो। बिल्कुल बेफिक्र रहें आपा, हम आपको बचा लेंगे। ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता भाई, फिक्र मत करना। भागो उस्मान, भागो, इससे पहले कि मजीद सिपाही मारे जाएं तुम्हारे। अलवाय, यूसुफ। जी सरदार। सरदार, तुम दोनों उसके पीछे जाओगे और बेगम खातून को बहिफाजत लेकर आओगे। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। सिपाहियों, करारगाह की तरफ जाएंगे, आ जाओ। चला के राख कर दो सब कुछ। चलो जल्दी। इस करारगाह की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। आज तुम मौत का मजा चखोगे। तुम बुज़दिल और शैतान हो। हम छुप कर वार नहीं करते तुम्हारी तरह। दिखाओ अपनी ताकत यहां मुझे। खयानत की कीमत तुम अपनी जान देकर अदा करोगे बयान। मैं मौत से हरगिज नहीं डरता लुकास। मौत से तुम डरते होगे, हमारे लिए एक तोहफा है। सोफिया, इसके साथ अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? जल्दी खत्म करो इसे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिस्तर पर नहीं बल्कि मैदान में जंग लड़ते हुए शहीद हो जाऊंगा। आओ अपनी हिम्मत दिखाओ कातिलों।
मरने के बाद तुर्क तुम्हें बहादुर कहेंगे बयान? कहेंगे के शहीद हो गया लड़ते लड़ते। तो अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। हमारी कोशिश अल्लाह के निजाम की सरबुलंदी के लिए है। मुझे मारने के बाद मेरा इंतकाम जरूर लिया जाएगा तुमसे। अच्छा वाकई? पहले ये तो बता, तुम्हारा सरदार उस्मान कहाँ है? हाँ? वो क्यों नहीं आया यहाँ तुम्हें बचाने के लिए? नजर घुमाओ जरा, देखो अपने इतराफ में। हम अपने सर पर कफन बांध कर निकलते हैं। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन मददगार है। अपने ही खून में डूब जाओ बयान। अब तुम अपने आखिरी अल्फाज उस्मान को बता सकते हो। आओ सोफिया। आखिरकार मैं दुश्मन के कबीले तक पहुंच गई। बाला? हलीमा, रुको। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ एक दफा, मेरी प्यारी बेटी हलीमा। Bebek uykudan nenni kızım kızım nenni yavrum yavrum nenni balam balam nenni kuzum वालिदा, nenni bebek। मेरी बेटी हलीमा, हलीमा कहाँ है मेरी बेटी? हर तरफ देखे, हर तरफ देखे, हर तरफ तलाश करे, कहाँ चली गई? Yavrum yavrum nenni kızım kızım nenni balam balam बेटी, kuzum kuzum nenni bebek। ये तुम ही हो? कितना अरसा गुजर गया, मैंने तुम्हें नहीं देखा। नाम क्या है तुम्हारा? मैं वालिदा, मैं आपके पास ही आ रही थी, तो मिल लिया आपने मरियम से?
हाँ, हम अभी मिले हैं। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। आपको देखा तो जज्बाती हो गई मैं, मुझे माफ कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह बेटी। वालिदा, मैंने आपको मरियम का बताया था ना, इसकी दादी का इंतकाल हो गया है और ये तरबियत लेना चाहती है। बिल्कुल ले सकती है। तुम जंगजू खवातीन में शामिल हो जाना। जब तरबियत मुकम्मल हो जाए फातिमा तुम्हारा ख्याल रखेगी। क्या दादी के अलावा और कोई नहीं है तुम्हारा? बरसों पहले कुछ लोगों ने हमारे कबीले पर हमला किया था। उन्होंने मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया। मैं तरबियत हासिल करूंगी और उनसे इंतकाम लूंगी अपने माँ बाप का। बाला खातून। अब खुद को कभी अकेला मत समझना मेरी बेटी। अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे। शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ बाला खातून। हाँ। मैं क्यों रो रही हूँ? मैं उस औरत को देखकर रोने क्यों लग गई? मैं तो नफरत करती हूँ उससे। तुम्हें मार डालूंगी बाला, कसम खाती हूँ तुम्हें मार डालूंगी मैं। अकेली रह गई है ये। इसे देख के आपसे भी इनकार नहीं हुआ ना, और आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब से ये हमारे कबीले में तरबियत हासिल करेगी। हाँ मेरी बेटी ऐसे ही है। तुमने अच्छा सोचा उसके लिए। अलाउद्दीन। जी सरदार। इधर आओ बेटा। देखो इनमें से कौन जिंदा है। ये शहीद हो गए। सबको गौर से देखो। कोई जिंदा है तो फौरी इलाज करो उसका। जल्दी करो अलाउद्दीन, जल्दी। ये सब शहीद हो गए।
सब शहीद हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, 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 आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत बाबा। बयान सरदार। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा बाबा, बाबा हिम्मत करें सरदार। बाबा आंखें खोले बाबा, आंखें खोले, खोले आंखें खोले बाबा। बयान सरदार, हालत बहुत खराब है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन अभी आपको ठीक कर देंगे। अलाउद्दीन देखो इन्हें, ये ठीक तो हो जाएंगे ना अलाउद्दीन? मेरी आखिरी सांसें हैं मेरे बेटे। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा बाबा। अलाउद्दीन साहब, मेरे बाबा को आप बचा लेंगे ना? मुझे छोड़ के मत जाए। अलाउद्दीन। बाबा, बाबा। सरोजा मेरे बेटे। बाबा, बाबा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबा, बाबा, बाबा। आपको हिम्मत करनी होगी, ये आपका इलाज कर देंगे बाबा, बाबा आपका इलाज हो जाएगा बाबा। आप बेटा सब्र करो, सब्र करो सरोजा। तुम्हारे बाबा कुछ कहना चाहते हैं। मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह भी तुमसे राजी हो। सरदार, मेरे सरदार। कहिए, कहिए। मैंने आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब मैं शहादत के रास्ते पर चल पड़ा हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है मेरे बेटे। सरोजा का बहुत ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करें, सरोजा मेरा भी बेटा है, हरगिज फिक्र मत करें। नहीं बाबा, नहीं बाबा, बाबा। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। बाबा, बाबा। बाबा, बाबा। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कसम खाता हूं मैं, जिसने भी ये किया मैं इसका बदला उनसे जरूर लूंगा। इंतकाम लेंगे, हम इंतकाम लेंगे। उस्मान की करारगाह तबाह हो चुकी है, बेगम खातून की बदौलत। ये तो सिर्फ खेल की शुरुआत है लोकास।
सरदारान ये नहीं जानते कि हम एक साथ हैं। जब तुम मैदान जंग में मदद के लिए आओगे तो मैं उनके सामने अनजान बन जाऊंगा। तुम समझते हो ना लोकास? मैं समझ सकता हूं करासी साहब। सरदारों को खौफजदा ना करें। पापा, कसम खाती हूँ तुर्कों का जो खून बहाया उसका बदला लेकर रहूंगी मैं। बेगम खातून, मैं तुम्हारे दुश्मन बयान को कत्ल कर कर आ रही हूं और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हो। सोफिया। कायूमास, सरदार, इस गद्दार को कले में ले जाओ और जिंदान में डाल दो। जो इसने किया है उसकी सजा मैं इसे खुद दूंगा। हम आपा को रास्ते में बचा लेंगे। चलो जल्दी यहां से। यूसुफ, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, वरना बेगम खातून की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर आप आपको कैसे बचाएंगे? अब हम कले में जाकर बेगम खातून को निकाल ले आएंगे। वहां कैसे जाएंगे? यूसुफ, तुम्हारी मदद से। चलो यहां से। करासी ने बहुत बड़ा धचका दिया है। हर चीज भुलाई जा सकती है, लेकिन ये ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भर सकता। सिपाहियों की हालत कैसी है? सबकी हालत काफी नाजुक है सरदार। उनकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और उस करारगाह में क्या बचा है? क्या सूरत हाल है? किस हाल में है वो? सबसे ज्यादा नुकसान तरबियतगाह के दाखिली दरवाजे पर हुआ है। हमारे सिपाही उसे ठीक करने में लगे हुए हैं, जल्द ठीक हो जाएगा। जरकुता है, बोरान, सिपाहियों को बताओ मुझे। हमारे सिपाही जो गद्दारों के हाथों शहीद हो गए, इसी वजह से सारे सिपाही बहुत उदास है जनाब। खास तौर पर सारोजा साहब, अल्लाह उन्हें ताकत अता फरमाए, उन्हें सब्र अता फरमाए। आमीन आमीन। उन तमाम गद्दारियों का जो उन्होंने हमारे साथ की है, जरूर हिसाब लेंगे। करासी कुफ्फार के साथ मिल चुका है और वो इसका अंजाम भुगत कर रहेगा। बोरहान, बोरान, जरकुताए, हुजूर, लुकास से हरगिज नजरें नहीं हटाओगे। वो जो लश्कर करासी को देगा, पता लगवाओ कि वो कहां है। वो जिस कले के अंदर है उसे वहीं घेर लिया जाए। उसमें से एक भी सिपाही वहां से बाहर ना निकल पाए, याद रहे। जो हुक्म जनाब। अलाउद्दीन जनाब, करासी के साथ इस जंग के दौरान तुम्हारा किरदार थोड़ा मुख्तलिफ होगा। आपका हुक्म सर। आंखों पे बाबा। फातिमा कहाँ है? एक लड़की को बहन बना लिया है उसने, वो उसी के साथ होगी। इसका मतलब है उसे एक दोस्त मिल गई है। अच्छा है। हलीमा के पास से उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की। वालिदा, हाँ, जख्म कुरेदना तो नहीं चाहती मैंने अलाउद्दीन से भी पूछना चाहा, लेकिन नहीं पूछ पाई। हलीमा की मौत कैसे हुई थी? दरअसल मैं भी ये जानना चाहती हूँ।
बताती हूँ मैं। 10 साल हो गए इस बात को। हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। उस्मान साहब जंग में थे। जरकुताई उनको कैद कर लिया गया था। हम में से हर एक अपना फर्ज निभा रहा था। इसी दौरान हम एक कबीले से मिलने गए। वहां हमें एक जंग की इत्तला दी गई। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। हलीमा दरिया में गिर गई थी। वो भी मेरी वजह से। मैं कसूरवार थी उसकी। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तकदीर थी, आजमाइश थी, लेकिन कोई बात नहीं। और 10 दिन, पूरे 10 दिन बाद हमने उसे ढूंढ लिया। हलीमा, कहाँ हो बेटी? या अल्लाह मदद फरमा, हलीमा मिल जाए बस। मेरी बेटी कहाँ हो आखिर? आवाज दो मुझे। हलीमा, मेरी बेटी। बाला खातून, बाला खातून पानी से बाहर आ जाए वरना आप बीमार हो जाएंगी। अच्छी तरह देखें मेरी बेटी। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी बाला। हर रोज तड़पने पर मजबूर कर दिया मैंने तुम्हें। अब तुम्हारी बेटी मेरे साथ रहेगी और मैं उसे तुम्हारी दुश्मन बना दूंगी। ऐसी दुश्मन जो तुम सबको बर्बाद कर देगी। हलीमा मेरी बेटी। हमने लाश को नदी में फेंक दिया है और हलीमा के कपड़े उसे पहना दिए हैं और उसका चेहरा भी जला दिया गया है। नहीं उसकी माँ नहीं उसका बाप उसे पहचान सकेगा। वो लाश जल्द मिल जाएगी। हलीमा, तुम्हारी वालिदा आ गई है मेरी बच्ची। चलो बाला, तैयार हो जाओ। हलीमा। बाला खातून, बाला खातून। मेरी बेटी। हलीमा, हलीमा। हलीमा। मेरी बेटी। हलीमा, हलीमा, मेरी बेटी। बाला खातून मत देखे उसे। मेरी बेटी। बाला अच्छा, मेरे चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया है, मत देखें। हलीमा। हलीमा, ये क्या हो गया? कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस अब तुम मेरे पास हो। मेरे पास हो मेरी बेटी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। ठीक हो जाओगी तुम बहुत जल्द। ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। जहां हमला किया था वहां शिकस्त हो गई। बहुत नुकसान हुआ हमारा। जरकुताई सरदार का कुछ पता नहीं चल रहा। संभाले खुद को आलगन। जरकुताई, जरकुताई।
उसके बाद क्या हुआ? जब से हलीमा गायब हुई, बाला खातून ठीक से सो नहीं पाई। 10 दिन बाद इन्हें सब्र आ गया। डर था कि कहीं ये बीमार ना हो जाए। आप मुझे इजाजत दें। आलगन, रुक जाओ। क्या आपका सब्र पत्थर का है? उस वक्त जान से क्यों नहीं मार दिया मुझे? जिस तरह उस वक्त मेरा गम बड़ा था, तुम्हारा भी था, लेकिन तुम मेरे साथ रही, यहां तक कि अपना गम भूल गई। तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा है आलगन। सो जा सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए, प्यारी सी नींद आ जा वालिदा, मेरी बेटी को वालिदा, सुला जा। सो जा मेरी नन्ही सी बेटी। वालिदा, वालिदा मत जाए। वालिदा, वालिदा। आप मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती वालिदा? या जैसा मेरी खाला ने कहा था कि जब मैं उनको मार दूंगी तब आप ख्वाब में आएंगी। वादा करती हूं मैं आपको देखने के लिए उनको मार डालूंगी। जब मैं यहां से निकलूंगी, तुम जिस गुरूर में डूबे हो उसे मिट्टी में मिला दूंगी मैं। तुर्कों से जो गद्दारी की है इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। घटिया इंसान, ना तुम लोगों का खाना चाहिए ना ही पानी। दफा हो जाओ यहां से। क्या वाकई में तुम्हें कुछ नहीं खाना? जब यहां भूख लगेगी तो क्या खाओगी? क्या कीड़े मकोड़े? गलतफहमी है तुम्हारी। मर जाऊंगी, लेकिन गद्दारों का दिया हुआ खाना एक लुकमा भी खा लूं तो हराम है। जाकर कह दो अपने सरदार से। चलो, कोई होशियारी नहीं। ये गद्दार कहां से मिला तुम्हें? बुज़दिल, मेरे हाथ खोलो तो बताता हूं कि गद्दार कौन है। हाँ, रुको जरा रुको मेरे भाई, जल्दी किस बात की है? तुम्हारे हाथ खोल देंगे अगर तुम अपनी जुबान को लगाम दोगे। गले के जुनूब की तरफ से ये अंदर आना चाहता था। ये तो अच्छा हुआ कि अंदर आने से पहले ही पकड़ा गया। मैं इसे वहीं मार डालता, पर मालूम हुआ ये तो बेगम खातून का भाई है। नहीं जानता कि कराची सरदार इसके साथ क्या करेंगे, लेकिन मैं इसे यहां ले आया। चलो जंदान में डाल देते हैं इसे। चलो चलो। थोड़ा आहिस्ता मारो भाई। यूसुफ, तुम्हारी बहन के पास से आ रहा हूं अभी। तुम्हें देखेगी तो खुश हो जाएगी।
अगर मेरी बहन को जरा सा भी कुछ हुआ ना। चुप हो जाओ। तुम्हारी बहन का एक मकाम है, इसलिए एहतराम करते हैं, लेकिन तुम्हारा लिहाज नहीं करेंगे। इस गद्दार को पकड़कर अच्छा किया तुमने, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं यहां। कौन हो तुम? ठीक कह रहे हो तुम, नया आया हूं यहां, और रहा सवाल मेरी शनाख्त का, तो तुम जैसों का मैं दुश्मन हूं और उस्मान सरदार का सिपाही हूं। गद्दार अलबाय, इसने कहा था कि ये मेरी बहन की तरफ से आए और ये इस तरफ से आया था। इस तरफ चलो। चाबियां मुझे मिल गई हैं, चलो बेगम खातून को निकालो जल्दी। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। सिपाहियों, इस तरह से सर क्यों झुकाए हुए हैं? बताइए जरा, ऐसी गफलत में कैसे पड़ गए? जनाब, मैदान जंग में जाने से पहले ही उन्होंने हमला कर दिया था। हमारे सरदार को कत्ल किया गया है, इसी बात का दुख है हम लोगों को। तो क्या जंग से पीछे हट जाना चाहिए हमें? बताइए ना कि हम लोग पीछे हट जाए जंग से। क्या आप लोग सिपाही होते हुए ऐसी मौत मरना चाहेंगे, या दिलेरों की तरह, बहादुरों की तरह मैदान जंग में शहीद होना चाहोगे? हम शहादत चाहते हैं सरदार। तो अपने सर उठाइए। आपसे कहा था ना मैंने, फतह का रास्ता बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है। और ये कि इस राह में जुल्म है, खून बहेगा, जाने तक जाएंगी। क्या ये नहीं सिखाया आपको मैंने? बिल्कुल आपने सिखाया है सरदार। इन सरजमीनों में अगर आग लगती है तो उस आग को मजीद भड़काएंगे, और जब भी ऐसी सूरत हाल आ जाए तो उस आग को हम ही बुझाएंगे। हरगिज ना उम्मीद ना हो। जो आपका हुक्म सरदार। सारोजा। सरदार। तुर्क यतीम हो सकता है, अपनी सरजमीन के बगैर नहीं रह सकता। और सरजमीन को एक सरदार चाहिए, और सरदार के लिए तलवार सबसे अहम है। बयान सरदार की तलवार है, अब से तुम्हारी अमानत है। हमेशा अपनी रियासत के, मिल्लत के, रिवायात के लायक बनना। आपका हुक्म सर। हुक्म। उदासी को एक तरफ छोड़ दो, भूल जाओ, कोई मायूस ना हो। अब ये दुश्मन का गला घोटने का वक्त है।
यूसुफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आता? आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। बेगम खातून को कोई भगा रहा है यहाँ से, जल्दी चलो। यूसुफ जाओ यहाँ से मेरे भाई, वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। बायान सरदार को शहीद कर दिया है, चले जाओ यहाँ से। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा आपा। भाइयों का खून नहीं बहाना चाहिए। मौत ही क्यों ना आ जाए, निकलेंगे तो साथ ही निकलेंगे। वो आ रहे हैं, चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चलो। हम कहाँ से निकलेंगे? जल्दी ये खबर सबको मिल जाएगी। सारा इंतजाम किया हुआ है अलबाई ने। बाहर हमारी सवारियां तैयार खड़ी हैं, हमें कोई नहीं पकड़ सकेगा। यहाँ से निकलने से पहले हमें इन्हें ठिकाने लगाना होगा ताकि कोई हमें देख न सके। जल्दी जल्दी। लश्कर में शामिल होकर सिपाहियों की देखभाल करो। मैदान जंग में जो भी पीछे हटा, मैं उससे कभी भी माफ नहीं करूंगा। जो हुक्म सरदार। भाई, सारोजा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो बाबा का इंतकाम लेना चाहता है। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत तकलीफ दे है, लेकिन अगर इनकी वजह से मुश्किल सूरत हाल में फंस गए तो उस्मान सरदार दर्द की परवाह नहीं करेंगे, इन्हें सजा देंगे। सही कह रहे हो तुम। होशियार उस्मान सरदार। बेगम खातून। उस्मान सरदार। हमारे बहादुर आपको सही सलामत ले आए। सलामत रहे। अब जबकि जंग का आगाज हो चुका, वो इस सूरत सरोजा दाएं महाज से तुम लड़ोगे। जैसा आप कहो। बेगम खातून, बाएं महाज से आपको लड़ना होगा। जो आपका हुक्म उस्मान सरदार। लेकिन एक बात है जो आपको बतानी है। कारासी सरदार की लुकास और सूफिया भी मदद कर रहे हैं, अपने सिपाही उनको दे रहे हैं। जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं। बोराना और जरकुता सिपाही एक फर्ज निभाने गए हैं। लुकास को जंग के करीब आने से रोकने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। चलिए, हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। एक मसला ऐसा है जो मुझे जंग से पहले हल करना है। चलो सिपाहियों। परेशान है क्योंकि मैंने आपको बुलाया है ना कायनुमास। मैंने याकूब साहब का नमक खाया है गुंजा खातून, उन्हीं की खातिर आया हूं। तो नमक के मायने जानते हो तुम? ऐसा है? इसका मतलब तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है कायनुमास। गुंजा खातून, अगर आपके पास कुछ कहने को नहीं तो मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। बिल्कुल है, कहने को बहुत कुछ है कायनुमास। मैं बचपन से जानती हूं तुम्हें। तुम कब से काफिरों के साथ ताउन करने लगे हो? अपने भाइयों के खून का सौदा कर रहे हो? ऐसा मत कहें गुंजा खातून। पहले मेरी बात सुनो। करासी साहब को कुफार के साथ ताउन करने दो, लेकिन तुम्हारे मातहत सिपाहियों का भला क्या कसूर है? आपके भी तो बच्चे हैं, ये तरबियत देंगे उन्हें? हाँ, किसको फायदा हुआ इससे? सिवाय सोफिया और लुकास के आपको क्या मिला ये सब करके? अलाउद्दीन साहब, गोंजा खातून, इस सब से मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन मैं हुक्म मानने का पाबंद हूं। कायनुमास,
कारसी चाहे कुफ्फार के साथ ताउन कर ले, लेकिन हम उसे हरगिज किसी तुर्क के खून बहाने की इजाजत नहीं देंगे कैनुवास। और अगर तुम्हारे सीने में इस बात का दर्द है, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। फसाद फैलाने वाला और तुर्कों को आपस में लड़वाने वाला अकसर कला। तुम्हारे साथ एक अधूरा हिसाब तय कर। शहजादे ओरहान, लुकास की फौज मैदान जंग में पहुंचना शुरू हो गई है। कुछ नहीं होगा, वो कले से एक कदम भी नहीं निकाल सकेंगे। फसाद फैलाने वाले इन शैतानों को हम मंजनीखों से कले के अंदर ही नेस्तो नाबूद कर देंगे। ओज शहजादे, क्या बोरान और जहर कुताई तैयार है? तैयार है, बस वो लोग आपकी इजाजत के मुंतजिर हैं। मेरे हुक्म पर कले के चारों तरफ हमला कर देना। हर कोई यही सोचेगा कि कले को सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। वो हरगिज कारासी तक नहीं पहुंच पाएंगे। सालों से ये तुर्क बाजंतीनी सरहदों पर हमला करते आए हैं, लेकिन आज खुद ही एक दूसरे के खिलाफ जंग करते मर जाएंगे। लुकास के अजीम सेज़र को तुम जानते हो कि वो कौन था? वो रोम का अजीम शहंशाह तो मैं उसे क्यों नहीं जानूंगा सोफिया। हर कमानदार का ख्वाब होता है कि एक दिन वो उन जैसा बने। वो अजीम सेज़र इक्तिदार की लालच में अपने बागी सिपाहियों के हाथों ही मारा गया था। उन्हीं के नक्शे कदम पर है तुर्क। इक्तिदार के लिए वही लालची जज्बा ले बैठे हैं। ये जज्बा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई एक मर ना जाए। हम अपना लश्कर करासी के लश्कर के साथ मिलाकर उस्मान को तारीख के वर्क से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारे सिपाही उस्मान को शिकस्त देंगे और मेरी प्यारी बोयना उस्मान से जुड़ी हर चीज को तबाह कर देगी। मंजनी के तैयार करें। बयान और काफी शहीदों का जिम्मेदार वो अकसर कला आज अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, जो कुछ ही देर में बर्बाद हो जाएगा और गोलाबारी करके इनके सिपाहियों को अंदर ही कैद कर देंगे। बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? चलो मेरे सिपाहियों, इन काफिरों के कले की दीवारों को गिरा दो ताकि ये कभी ना उठने पाए। शुरू करो। चलो तैयार करो शेरों। क्या हुआ है? कमांडर लुकास, उस्मान ने हमले की खुफिया तैयारी की है। क्या तुर्क है? कैसे मुमकिन है ये? उन्होंने हमें कब घेरा? लाना तो उस्मान, उसी का काम है ये। दाखिली दरवाजों को मजबूत बनाया जाए।
और दीवारों पर तीरंदाजों को तैनात किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, या अल्लाह, या हक। दोबारा तैयार करो। हम तो अपने दस्तों के साथ जंग की करारगाह जा रहे थे, तो करासी साहब के हमें यहां बुलाने की क्या वजह हो सकती है? अगर खबर लाने वाला करासी का जंगजू कायनुमाज ना होता तो मैं कहता कि ये एक जाल है। अस्सलामु अलैकुम। उस्मान सरदार यहाँ क्यों आए हैं? समझ नहीं आ रहा कुछ। उस्मान साहब, क्या हमें यहाँ आपने बुलाया है? खुश आमदीद सरदारान। खुशी हुई देखकर। कायनुमाज को खरीद लिया है इन लोगों ने, धोखा दिया है हमें। तुरहान, दरवाजा बंद करो। जो आपका हुक्म जनाब। आपकी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। पुरसुकून हो जाइए सरदारान, जरा रुकिए सुकून से। अब बात कुछ यूं है, तुर्क रिवायात समझने वाले, आलम इस्लाम की खातिर जिद्दोजहद करने वाले और जंग के मैदान में सीना तान कर लड़ने वाले सरदारान हैं आप। करासी जिसकी आप लोग पैरवी कर रहे हैं, उसका रास्ता कुछ और है। वो गाफिल हक के रास्ते से हटकर इस रास्ते के खिलाफ काम कर रहा है। उसके अलावा अपने लोगों के खिलाफ जाकर जाती मफादात के लिए कुफार से ताउन कर रहा है। इस बात का सबूत क्या है? क्या कोई सबूत है आपके पास? हम इस बात का कैसे यकीन कर लें? तो आपको सबूत चाहिए। तुरहान, कायोमास, क्या ये करासी साहब के साथ गद्दारी कर रहा है? नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा ये यहाँ क्या कर रहा है। चूंकि आप सच्चाई जानना चाहते हैं, चलो बताओ इन्हें। सरदारान, उस्मान सरदार की हर बात सच है। करासी सरदार ने कुफ्फार के साथ नाजायज कामों में साथ दिया और उन्होंने काफिरों को हथियार बनाने वाला लोहा तक बेच डाला, जो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। देखो ये कैसे बेबुनियाद बहतान लगा रहे हैं करासी साहब पर, नाकाबिले यकीन। करासी साहब ऐसा नहीं कर सकते। उसने किया है, किया है, किया है। भेड़ बकरियों की तरह करासी के इशारे पर मत चलो। अगर यूं ही उसके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो याद रखिए, आने वाला कल बहुत बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमले रुके बगैर जारी हैं शहजादे। एक हिसार पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं हम। इंशाअल्लाह इन शैतानों के किले को जल्दी घेर लिया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो शहजादे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन जब लुकास और उसके सिपाही किले के अंदर ही कैद हो जाएंगे तो वो करासी जंग में तन्हा रह जाएगा। फिर अकासर की बारी आएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
कहाँ चले गए? वो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, नहीं चाहते कि हम किले से बाहर निकलें। उस्मान के जंगजू नजर तो नहीं आ रहे यहाँ से। ऐसा लगता है कि वो दरख्तों के पीछे छुप गए और हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये काफिर महल से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमने इन काफिरों को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन हमें फिर भी ख्याल रखना होगा, उन्हें एक लम्हे के लिए भी शक नहीं होना चाहिए कि हमने मुहासरा किया है, खासकर उस करासी को। अब जंग में उसका कोई साथ नहीं देगा। जल्दी से जाओ, सिपाहियों को तैयार करो। उस्मान का एक भी सिपाही बच के यहाँ से ना जा पाए। जाओ जल्दी। उस्मान, मैं किले की हर सुरंग को तुम्हारी फौज की हड्डियों से भर दूंगा। आज यहां से कोई बच के नहीं जा सकता। अब जंग का वक्त है, चलो आ जाओ। अपने सरदार को करासी के खिलाफ तन्हा नहीं छोड़ते। गौंजा क्या वापस आ गई है किस्मत? नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आई। बाला खातून, ये बताएं हम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या फिर वही ख्वाब देखा आपने? हर बार एक ही ख्वाब किस्मत, इसीलिए मेरा दिल चाह रहा था हलीमा से मिलने के लिए। और इन दिनों वैसे भी मेरा दिल बहुत उदास है। उस्मान सरदार और शहजादे इस वक्त जंग में हैं, तो इसीलिए आप ऐसा महसूस कर रही हैं। इंशाल्लाह वो सब सही सलामत लौट आएंगे। इंशाल्लाह। लाओ ये पानी की सुराही मुझे दे दो। ऐसा करो तुम खवातीन के पास चली जाओ किस्मत, और उनसे कहना कि तैयार रहें। अगर जरूरत पड़ी तो हम मदद के लिए जाएंगे। हलीमा बेटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन आमीन। आज तुम्हें मार डालूंगी मैं बाला। उस कायुमाज ने मेरा कहकर आप लोगों को उस्मान के पास बुलाया, हाँ? मतलब कायुमाज ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है, धोखा दिया है उसने मुझे। मगर हमने हरगिज उसकी बातों पर यकीन नहीं किया सरदार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। कायुमाज, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आओ उस्मान, आओ आओ, अपनी मौत की तरफ आओ, आओ। इतराते रहो और इतराओ करासी। आज
तुम अपनी औकात और हकीकत जान जाओगे। हलीमा, मेरी प्यारी बेटी, मैं आई हूं तुमसे मिलने। खुश हो ना तुम? एक तरफ तुम हो यहाँ और दूसरी तरफ मेरी बेटी, मेरी वो मासूम पोती है जो इस दुनिया में एक भी सांस न ले सके। क्या कसूर था उसका? ये औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है बेटी। खूबसूरत बेटी, बहुत खूबसूरत है मेरी बेटी। मैं आपका इंतकाम ले रही हूँ वालिदा। सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए, प्यारी सी नींद आजा, मेरी बेटी को जल्दी सुला जा। सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुम्हें यूं झूला झुलाए, मीठी सी नींद सो जा, फरिश्ते सुलाए जो तुमको। सो जा मेरी बेटी, वालिदा तुम्हें झूला झुलाए, फरिश्ते सुलाए जो तुमको। कमांडर लोकास, वहां कोई फौज नहीं है। क्या मतलब कोई फौज नहीं है वहां? उस्मान ने हमें धोखे में रखा ताकि कराची तक सिपाही ना जाए। लानत हो तुम पर उस्मान, लानत हो। मुझे लगा था कि पूरी ताकत के साथ आओगे, मगर बहुत बड़ा लश्कर मुझे नजर नहीं आ रहा। बताओ कराची, कहां है कुफार जिनके साथ ताउन किया? सरदारान को पहले तो कायल नहीं कर सके तुम, अब दोबारा कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम ये जानते हो उस्मान, बेबुनियाद इल्जामात से तो शिकस्त नहीं दे सके तुम। अब वक्त आ गया है, लड़कर इस बात का फैसला किया जाए। लड़कर? हाँ, मतलब बहादुरी से। सरदार, बताओ अरहान,
बताओ क्या सूरत हाल है? हम उन शैतानों के कले अकसार से आ रहे हैं सरदार। ना लुकास, ना सोफिया और ना ही उसके सिपाही उस कले से बाहर निकल पाएंगे। सब के सब अंदर कैद हैं। हाँ करासी सरदार, कहां गए दोस्त? हाँ कहां गए? सब कले के अंदर कैद हैं, सर भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अकेला हो गया कराची सरदार, अकेला। जो मेरे साथ हैं इनके अलावा कोई मेरा दोस्त नहीं है उस्मान। मेरे साथ कई ताकतवर सरदारान और मेरे वफादार सिपाही मेरे साथ हैं। क्या मैं तुम्हें तन्हा नजर आता हूं? हाँ, ये सब काफी है मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास एक ही लफ्ज है, उसके बाद तुम तन्हा हो जाओगे। सरदारान, क्या हो गया आप लोगों को? क्या कर रहे हैं आप सब? वापस आ जाएं आप सब। ये सभी सरदार तुम्हारी घटिया चालों के बारे में जान चुके हैं। कायोमास, क्या जो कुछ उस्मान साहब ने कहा वो सच है? अल्लाह गवाह है, मैं कसम खाता हूं कि ये सब सच है। उन्होंने कुफार को लोहा बेचा और इस जंग में कुफार करासी सरदार का साथ देंगे। और जब आप लोग उनसे इस बारे में सवाल करेंगे तो करासी सरदार कहेंगे कि वो खुद से ही हमारी मदद को आए। तो फिर उनका इस मार्के में हम हरगिज़ साथ नहीं देंगे उस्मान साहब। उस्मान सरदार, आपने हमें बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। मेरी पूरी की पूरी ताकत आपके साथ है। लेकिन आप उसके सफ में खड़े रहेंगे, पैरवी करते रहेंगे, हत्ता के कायोमास पर इल्जाम लगाएंगे कि ये गद्दार है। मैदान में कराची पूरे आबोताब से आएगा। उसके बाद वहां आकर कायोमास मैदान मार ले जाएगा। जो घिनौने काम तुम करते रहे, शायद से कोई नहीं जो उस बारे में ना जानता हो। कराची सरदार, बंद करो झूठ बोलना। कायोमास, नहीं बचोगे तुम मुझसे। कायोमास, कायोमास, आ जाओ कायोमास, आ जाओ। तुम्हारे सरदार ने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हारा नाम हर जगह लिया जा रहा है। सही कहा मैंने, कराची सरदार। अब से आप ही मेरे सरदार हैं उस्मान साहब। आपके लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। काबू रखो खुद पे कराची, वरना सर उतार दूंगा।
सिपाहियों, तुम जिसके पीछे खड़े हो, जिसके हुक्म पर अपनी जान देने के लिए आए हो, उस सरदार ने हमारे खून के प्यासों के साथ अपने फायदे के लिए सौदा किया। मैं तुम लोगों से कहता हूं, इनका साथ छोड़ो और तलवारें फेंक दो। तुर्कों के गद्दार के लिए अपनी जिंदगी जाया मत करो। जो कुफ्फार के साथ इत्तेहाद करे, हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे। ऐसे सरदार के पीछे हम कभी नहीं चलेंगे। आपके लिए हम कभी तलवार नहीं उठाएंगे। शर्म करो, सारे शर्म करो। अब तक आस्तीन में सांप पाल रहा था मैं। ओह, अभी तक खुद को अजीम समझ रहे हो? बताओ जरा, क्या अब भी लड़ना चाहोगे? ना लुकास, ना ये सारे गद्दार, कोई भी ना हो तब भी, जब तक बेगम खातून मेरे हाथ में है तो मैं ही अजीम हूं उस्मान। अलाउद्दीन, बेगम खातून, तुमने इसे कैसे बचाया? चाहे हमसे लड़ो, चाहे ना लड़ो, तुम और तुम्हारे लोगों के लिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। जीत गए तुम उस्मान, तलवारें उठाए बगैर जीत गए ये जंग। हम हार गए। अजीम हो, साहिब रियासत हो।
आखिरकार में जाने से पहले चलो थोड़ी मशक कर लेते हैं। क्या आप मेरा और भाई का मश्क में अकेले मुकाबला करेंगे बाबा? क्या ये मुकाबला थोड़ा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा? जंग में गलबा दिलाने वाली चीज तादाद का ज्यादा होना नहीं है, बल्कि जो चीज फतह दिलाती है वो हिम्मत है बेटा। चलो आ जाओ फिर। लड़ने के लिए तैयार हैं सिपाही? जी बिल्कुल तैयार हैं बाबा, और सही सलामत भी। कितने ही तेज हो जाओ, मुझे हरा नहीं सकते। अलाउद्दीन। सरदार। गले पे हमला कैसे करोगे बताओ मुझे जरा। हम उन पर बाएं जानिब से हमला करेंगे और दाएं जानिब से भी। जब हम हमला करेंगे सरदार, तो अकसार कले को सरजमीन बना लेंगे अपनी। अगर पीछे से दूसरा लश्कर हमलावर हो जाए तो उस वक्त क्या करोगे? भाई पीछे देखें। हमें हर चाल से आगाह करने के लिए हमारे सिपाही मौजूद होते हैं, इसकी फिक्र बिल्कुल मत करें। बाबा, बाबा बस रुक जाएं बाबा, मेरे भाइयों को तकलीफ मत पहुंचाएं। तुम्हें लगता है कि तुम तीनों मिलकर हमें हरा दोगे? हाँ, ये तो इतना आसान नहीं है। नहीं करें बाबा, भाई नहीं जीत सकते आपसे। बात सुनो मेरी, बहाने बना रही हो, मेरी कमजोरी को अच्छी तरह जानती हो। हाँ, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हारा। हाँ, हाँ। मेरी बेटी बाला, आ जाओ तुम लोग भी। मेरा खानदान भी मेरे साथ होता, वालिदा, बाबा और मेरे बहन भाई। अगर उन्हें छीना ना होता तुमने, मरियम, यहाँ क्या कर रही हो तुम बेटी? मैंने आपको तन्हा कब्रिस्तान में आते देखा तो सोचा आपको अकेला ना छोड़ूं। वैसे भी अब मैं इस कबीले की हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। ये कौन है? जो अपने बचपन में मुझसे जुदा हो गई, मेरी बेटी।